आज कक्षा 12वीं भौतिकी अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव और धारिता के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारिता। जिस प्रकार किसी बर्तन में द्रव डालने पर द्रव का तल बढ़ने लगता है, किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर ऊष्मा से उसका ताप बढ़ने लगता है, उसी प्रकार किसी चालक को जब आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ने लगता है। अर्थात किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक को यदि Q आवेश दें तब उसके विभव में V वृद्धि हो तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V। समानुपातिक चिन्ह को हटाएंगे तो Q बराबर CV, जहाँ C एक नियतांक है, इसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। Q इज इक्वल टू CV में यदि V का मान 1 लें तो C इज इक्वल टू Q, अर्थात किसी चालक की विद्युत धारिता आंकिक रूप से आवेश की उस मात्रा के बराबर हो जाती है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे। समीकरण 1 से पुनः C इज इक्वल टू Q अपान V लिख सकते हैं। तो सूत्र के रूप में विद्युत धारिता बराबर आवेश की मात्रा बटे विभव में वृद्धि, अर्थात किसी चालक की विद्युत धारिता उसको दिए गए आवेश की मात्रा और उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। इसका मात्रक आवेश की मात्रा बटे विभव की मात्रक। तो इस प्रकार से हम विद्युत धारिता का जो मात्रक है उसे कूलाम प्रति वोल्ट, जिसको फैराड के नाम से जानते हैं, तो विद्युत धारिता की मात्रक फैराड होती है। किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तब उसकी विद्युत धारिता 1 फैराड होती है। सामान्यतः प्रयोग में फैराड से भी कुछ छोटे मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ दिया है 1 मिली फैराड, 10⁻³ फैराड, माइक्रो, नैनो, पिको। इस प्रकार से विद्युत धारिता की विमाएँ भी C इज इक्वल टू Q अपान V के सूत्र में मान रख के ज्ञात कर सकते हैं। हमें ज्ञात है धारिता की भौतिक सार्थकता कि जैसे जैसे किसी वस्तु चालक को आवेश दिया जाता है उसमें विभव का मान बढ़ते जाता है और उसकी धारिता बढ़ती जाती है। किसी चालक की विद्युत धारिता चालक की आकृति और विमाओं पर तथा चारों ओर के माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है, चालक के पदार्थ पर निर्भर नहीं करती। तो इसी धारिता के संबंध में सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोलीय चालक की धारिता। जैसा कि चित्र में दिया हुआ है, A एक विलगित आइसोलेटेड गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या R और केंद्र O है। अगर इसे +Q आवेश दिया जाता है तो वह उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा, इसलिए इस चालक को समविभव पृष्ठ कहेंगे। और समविभव पृष्ठ होने के कारण विद्युत क्षेत्र चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत केंद्र से बाहर की ओर प्रतीत होती हैं। अतः इस चालक के संपूर्ण आवेश को उसके केंद्र O पर स्थित माना जा सकता है। तब इस स्थिति में चालक के पृष्ठ पर स्थित किसी भी बिंदु पर विभव V इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q अपान R। ये विभव का सूत्र हम लोग ज्ञात कर चुके थे, जहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक है। अतः इस विलगित गोलीय चालक की धारिता C इज इक्वल टू Q अपान V, इसमें Q अपान V का मान रख देंगे और दोनों को हल करेंगे तो C का मान 4πε0 KR होता है। यही किसी गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक है। अगर यहाँ माध्यम वायुव्य निर्वात हो तो K के स्थान पर 1 लेंगे तब C इज इक्वल टू 4πε0 R। इस प्रकार किसी गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं। और गोलीय चालक की धारिता का जो मान होता है सही पद्धति में वह उसका 4πε0 गुना होती है, अर्थात C इज प्रोपोर्शनल टू R। अगर कोई गोलीय चालक है तो उसकी धारिता उसके त्रिज्या के अनुक्रम अनुपाती होती है। इसके संबंध में हम एक न्यूमेरिकल पढ़ सकते हैं। एक गोलीय चालक की त्रिज्या यदि 10,000 किलोमीटर है तो उसकी धारिता कितनी होगी। सूत्र अभी पढ़े, गोलीय चालक की धारिता C इज इक्वल टू 4πε0 R। R का मान किलोमीटर में है, इसको मीटर में चेंज कर देंगे और 1/4πε0 का मान 1/9 × 10⁹ होता है। इस मान को रखेंगे तो इस पर कुल धारिता का मान ज्ञात किया जा सकता है। धारिता के बाद हम एक युक्ति पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं संधारित्र या कैपेसिटर। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन बढ़ाए बिना उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। यह किस तरह से कार्य करता है इसको हम यहाँ चित्र के द्वारा समझेंगे। चित्र में आप देख रहे हैं
ए एक चालक है जिसको धन आवेश दिया गया है, तो ए के पृष्ठ पर एक समान रूप से धन आवेश फैल गया है। उसके पास में एक अन्य अनावेशी चालक बी लाया गया, तो उसके अंदर वाले भाग में विपरीत आवेश अर्थात माइनस आवेश प्रेरित होता है और बाहर की ओर धन आवेश प्रेरित होता है। चूंकि C = Q/V में धारिता C V का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः दूसरे चित्र में आप समझ सकते हैं B के बाह्य भाग को पृथ्वीकृत कर दिया जाता है, जिससे जो प्रेरित धन आवेश है वह पृथ्वी में चला जाता है और इस प्रकार विभव का मान कम होने से धारिता उस संधारित्र की धारिता को बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार यदि हम संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र ज्ञात करें, तो अगर दो प्लेट लेते हैं, एक प्लेट को प्लस Q आवेश दें तो उसका विभव V1 और दूसरी प्लेट को माइनस Q आवेश दें तो उसका विभव V2 है। तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V = V1 माइनस V2। इस प्रकार धारिता के सूत्र C = Q/V में मान रखेंगे तो C = Q/V1 माइनस V2 होगा। इस प्रकार किसी संधारित्र की धारिता उसकी पृथक्कृत दो दिए हुए आवेश और दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। अभी तक जो मान हम ज्ञात किए वो धारिता और संधारित्र है। अगले में हम संधारित्र के प्रकार पढ़ेंगे।